नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। तो आज हम डिस्कस करेंगे कैसे मैंने इंट्राडे में आज ट्रेड करके मोर देन $9,000 एंड कैसे 2 दिन के अंदर, सिर्फ और सिर्फ 2 दिन के अंदर $25,000 का अकाउंट को मैंने 36,000 बना दिया। $25,000 के अकाउंट में मतलब लगभग मेरे कैसे 2 दिन में 50% या तो 10 लाख रुपए का एक अच्छा खासा प्रॉफिट मैंने मार्केट से कैसे किया। क्या क्या ट्रेड्स थे, छोटे ही ट्रेड्स थे, कुछ ज़्यादा रॉकेट साइंस नहीं था। जो 5 ट्रेड्स मैंने लिए मैं आपके साथ एक्सप्लेन करता हूँ। तो आज के ट्रेड एक्सप्लेन करेंगे, जो इथेरियम का ट्रेड है उसकी अगले रील में आपको, ये एंड वीडियो में आपको पता चल जाएगा कि इथेरियम के ट्रेड में जिसमें हम $2,000 के, वो इसके बाद वाली वीडियो में आपको पता चलेगा। तो आज हम डिस्कस करेंगे $9,000 के मैंने क्या ट्रेड लिया, किस लॉजिक के साथ ट्रेड लिया। थोड़े एसएल भी गए बट ओवरऑल हमें आज टारगेट भी देखने मिले। ओके, तो वीडियो में आगे बढ़ते हैं बिना किसी देरी के। ओके दोस्तों, जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हो, मेरा लाइव अकाउंट मैंने ओपन कर रखा है इन्फोफिक्स का। यहाँ पे देख सकते हो मैंने अपना लाइव अकाउंट इन्फोफिक्स का खोल रखा है। आपको ये दिख रहा होगा इथेरियम का, ये तो डिस्कस नहीं करेंगे, मैंने भी अगली वीडियो में बोलूँगा। बट हमारे लिए इम्पोर्टेंट ये है कि हम ये डिस्कस करेंगे। ये तो एक सीरीज है, बट एक्चुअल में ये पहला ट्रेड था मेरा बीटीसी का। मैंने एक सेल ट्रेड लिया था, तो मैं आपको चार्ट में वो एक्सप्लेन कर देता हूँ। इसमें अगर आपको मैं बोलूँ तो मुझे मोर देन $2,000 का यहाँ पे मार्केट में प्रॉफिट दिख रहा था। जो ट्रेड था, मैंने लॉजिक बहुत तगड़ा था दोस्तों, बहुत तगड़ा ये ट्रेड गया। बट बुक करने तक ट्रेड जो है थोड़ा सा रिवर्स हो गया, इसके लिए हमें इतना अच्छा प्रॉफिट नहीं मिला। तो मार्केट जो था ना दोस्तों बीटीसी में, आप देख सकते हो यहाँ पे मुझे C2C निकलना पड़ा, बट काफ़ी अच्छा ये ट्रेड गया। 86,000 यही लेवल से मैंने यहाँ से मार्केट को एक्चुअल में शॉर्ट किया दोस्तों। तो इसका जो पीछे का रीज़न मैं अगर आपको बताऊँ ना, तो जो मार्केट था दोस्तों वो ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा तगड़ा फॉल दे रहा था। पुल बैक देखिए, हर एक ट्रेंड लाइन ब्रेकडाउन, लो ब्रेकडाउन, बिग फॉल। सेम वही लॉजिक के साथ मैंने अपना इन पैटर्न का जो वीडियो है वो अपलोड किया। वो देखो, आपको सिंपल सी छोटी सी मोमेंटम स्ट्रेटेजी आपको पता चलेगा। $2,000 का प्रॉफिट आ गया था गाइस, 500 पॉइंट सुबह सुबह 10 बजे लाइव दिख रहा था वो। ठीक है, मेरा लालच था, मेरा प्रीवियस ट्रेड विन था, तो मुझे लगा भाई कि थोड़ा बड़ा ले लेते भाई, थोड़ा अच्छा ट्रेड कर लेते, इसके लिए मैंने होल्ड किया। बट यही गलती होगी, मार्केट में देखिए यहाँ लो ब्रेक किया, गिर गया, यहाँ भी लो ब्रेक किया, मार्केट गिर गया, सेम मंथ में मैंने ट्रेड किया। बट जो लो पे हम बैठ जाते हैं, उसका थोड़ा टारगेट दे दिया, तो वही रिवर्स होता है। किस्मत ही खराब है अपनी भाई, चलता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यहाँ पे जो पहला ट्रेड था 1:2 आया, मुझे एक्सपेक्टेशन क्या थी, थोड़ा नीचे और एक 800 पॉइंट का रन आ जाएगा, मुझे 543 पॉइंट मतलब 2,200 2,000 के अराउंड का प्रॉफिट दिख रहा था। 1:2 हो चुका था, मेरा दिन का टारगेट $1,000 करना है, इससे ज़्यादा आ चुका था। बट समटाइम्स यू हैव टू डू दिस, ये कभी कभी हो ही जाता है आपसे। तो यहाँ पे मैंने कॉस्ट टू कॉस्ट सेल कर दिया एंड ये मोमेंटम के साथ यहाँ पे जो ट्रेड है मेरा 1140 को कॉस्ट टू कॉस्ट कट गया था। ठीक है, फिर जो दूसरा ट्रेड आप देखोगे यहाँ पे आपको दिखेगा, एक गोल्ड में जो है हमने एसएल लिया है $1,044 का। मतलब इमेजिन माई स्टेट भाई, $2,000 के बाद बंदा प्रॉफिट दिखने का बुक नहीं हुआ, बट ठीक है भाई, $1,000 का, तो वो जो फ्रस्ट्रेशन है वो आ जाता है। ठीक है, बट तो भी मैंने लॉस मेरा बड़ा नहीं होने दिया, काफ़ी छोटा लॉस था। ठीक है, ये जो ट्रेड था ना दोस्तों, मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। मार्केट का सेम पैटर्न आ रहा था कि मार्केट जो है वो गिर रहा है, लोअर लो, लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो बनते हुए जा रहा है। सॉरी, हम मार्केट गिरा, फिर एक छोटे से इंटरनल हायर हाइज बना के जा रहा है। इसको इंटरनल बोलते हैं क्योंकि ये भी क्रॉस नहीं हुआ है ना, ये इंटरनल हायर हाइज में जा रहा है, जा रहा है, जा रहा है। तो मुझे क्या लगा कि जो पहली बार जो इनवाइट किया सेलर्स को, देखो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि सेलर्स को इनवाइट किया भाई, 2 कैंडल में गिरा, सेलर्स का एसएल ग्रैब किया, यहाँ पे मूव दिया। तो अब जैसे कि सेलर्स को इनवाइट किया यहाँ पे,
फिर उनके एसएल खाए, फिर बायर्स को इन्वाइट किया कि ट्रेंड लाइन के सपोर्ट पे यहाँ पे दिख सकते हैं, यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन पे काफ़ी ग्रीन बुलिश कैंडल बनी कि यहाँ से मार्केट ऊपर जाएगा, बायर्स को इन्वाइट किया, फिर सेलर्स को फिर से आए, फिर ट्रेंड लाइन ब्रेक हुआ, तो मुझे लग गया कि इस बार बाबा ये जो पिछला ब्रेकआउट हुआ है ये फेल होके हुए डंप हो जाएगा। यहाँ पे हुआ वैसा ही कि मार्केट इस लेवल की क्रॉसिंग दी, मगर यहाँ पे हमें डबल ट्रैपिंग किया मार्केट ने। इसके लिए बोलते हैं ना, मार्केट इज ऑलवेज 2 स्टेप्स अहेड ऑफ अस। कितना ही कुछ आप कर लो, 2 स्टेप्स हमेशा मार्केट थोड़ा आगे ही रहेगा आपसे। मार्केट ने क्या किया, यहाँ पे भी ऐसे लंटिंग की है, नहीं ये जो सेलर्स इनकी भी ऐसे लंटिंग की, यहाँ की जो सेलर्स इनकी भी और यहाँ की जो बायर थे दोनों की ऐसे लंटिंग की, और उसमें जो हमारा सेलिंग की पोजीशन थी वो यहाँ पे ऐसे लेट के साथ क्लोज कर दिया हमने। ठीक है, ये एक ट्रेड था हमारे यहाँ पे $1000 का ऐसे चला गया। अब जो दूसरा जो ट्रेड था वो प्योर, मैं आपको बोलूँ आज मैनेजमेंट, एक एक्सपीरियंस ट्रेडर कैसे मैनेजमेंट के थ्रू प्रॉपर ट्रेड कर सकता है। यहाँ पे मैं आपको रिस्क रिवॉर्ड थोड़ा मैंने बहुत खराब रखा। आई नो, आई एम अपोलोजाइज फॉर माई मिस्टेक। मैंने थोड़ा भी में दिया था, थोड़ा मैनेज करने लगा। जो अनएक्सपीरियंस ट्रेडर थे, ठीक है, उन्होंने लॉस ले लिया, फाइन, बट एक्सपीरियंस ट्रेडर मैनेज कर सकते थे, वही मैंने किया, मैनेजमेंट किया मैंने ट्रेड का। तो आप देखोगे यहाँ पे मैंने मल्टीपल लॉट्स यहाँ पे एग्जीक्यूट किए, दो 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 ऐसे में बहुत ज़्यादा लॉट्स लेके गया था गोल्ड में। लगभग मेरे 12-13 लॉट थे। अब बहुत छोटा अकाउंट भी इतना ले जा रहा हूँ मैं, यही मेरी गलती थी, बट ठीक है, छोटा ही अकाउंट है जो अपना $100,000 का अकाउंट है, वो अलग है, इट्स फाइन। इससे तो जो पैसा सारा प्रॉफिट का ही सकता, ठीक है। तो भी हमें रिस्क मैनेजमेंट तो फॉलो करना ही चाहिए। अभी ट्रेड कुछ ऐसा हो गया था दोस्तों कि मार्केट जो है काफ़ी बढ़िया राय में मूव कर रहा था। इस सपोर्ट से जो है ना दोस्तों, मेरा लॉजिक ये था कि बाबा ये जो ब्रेकआउट आया है ना, ये सपोर्ट से मार्केट उठेगा। ये जो सपोर्ट है यहाँ पे काफ़ी अच्छा जोन है, यहाँ से उठना चाहिए। वैसे वो मार्केट हाई राइज करना है, ग्रीन कैंडल आया, उसका भी नीचे आया, हमने यहाँ पे एंट्री ले ली। तो एंट्री लेने के बाद ऐसा हुआ कि जो मार्केट है अचानक से हमारे रिवर्स में जाने लग गया। जैसा कि आप देख सकते हो, एंट्री लेते ही मार्केट जो है ना हमारे यहाँ पे अगेंस्ट में जाने लग गया। यहाँ पे देखो, एंट्री रिफ्रेश फर्स्ट ऊपर गया, बट रिवर्स जाने लग गया, हमारे एसएल की तरफ आए। बट बिकॉज मुझे पता था कि ये सपोर्ट तो ले ही लेगा मार्केट, ये एसएल लैंडिंग करना है, तो मेरे जो पहले जो ये 2 ही लॉट थे ना, मैंने उसका एसएल बड़ा कर दिया। अब 120 विप्स का एसएल आई कैन नॉट अफोर्ड इन दिस अकाउंट। ठीक है भाई, मेरी क्वांटिटी फिर 0.5 चाहिए मुझे। अब क्या करें, अब तो ट्रेड में हो ही गए भाई, अब तो कुछ ना कुछ तो इसको मैनेज करना पड़ा। पहला जब लॉट नीचे मार्केट आया, ठीक है, पहला जब मार्केट नीचे आया तो मैंने यहाँ पे जो है एवरेजिंग की। ये ऐसे यहाँ पे मैंने अराउंड, यहाँ पे हम देख सकते हैं एवरेजिंग की, आपको दिख रहा होगा यहाँ पे, देख रहा हूँ मैंने मल्टीपल वाइज पे पहले 5755 52 पे यहाँ पे मैंने एवरेजिंग मार्केट में की, थोड़ा प्रॉफिट आया तो मैंने ये ट्रेड जो है वो निकाल दी। फिर जो मार्केट ने ली बहुत गंदी, बहुत ज़्यादा साइडवेज रहा मार्केट, मस्ती ली मार्केट ने, मुझे मस्ती कराई, ठीक है। फिर बट ये हो चुका था कि मैं छोटे लॉट से फिर मैं बैठ गया था, बट इसमें मैंने आपको प्योर मैनेजमेंट देख रहा हूँ, मुझे पता था मार्केट ऊपर जाएगा, इसके लिए मैंने यहाँ पे क्वांटिटी डाली। एंड ऐसा नहीं कि मैंने सारे ट्रेड होल्ड की, जब यहाँ पे जो एग्जैक्ट क्वांटिटी थी यहाँ पे डल चुकी थी ना, मुझे पता कि यही लो है, तो मैंने यहाँ की ऊपर के जो लॉट्स थे वो कॉस्ट टू कॉस्ट है, देखो काफ़ी छोटे प्रॉफिट्स में भी निकाले। देखो $42, $600, $834। जो मेन जो मुझे प्रॉफिट हुआ वो इन ट्रेड में हुआ जो मैंने नीचे डाल के होल्ड किए, जो 49 पे 48 पे, ये देख रहे हो यहाँ पे जो मैंने लॉट डाले थे ना, इनको मैंने होल्ड किया, क्योंकि इनका भी लॉट मेरा काफ़ी छोटा है और मुझे पता है नीचे जो एसएल मेरा जाना है वो मैक्स टू मैक्स 3000 पे जाना है, क्योंकि मेरी एंट्री हो चुकी है यहाँ पे। अब मुझे रिस्क रिवॉर्ड काफ़ी तगड़ा मिल रहा है, काफ़ी तगड़ा मुझे रिस्क रिवॉर्ड ऊपर की तरफ दिख रहा है कि वो ऊपर आया तो मेरे काफ़ी, मैं देख चुका हूँ भाई 3000 का एसएल गया तो ठीक है, ऑलरेडी 1000 का गया, 3000 का आज का दिन क्लोज। एंड 3000 का भी नहीं आ रहा था क्योंकि मैंने यहाँ पे
600, 800, 1400, तो 1400 तो 1600 का ही एसएल जाना था, ऑलरेडी 1000 का है, 2000 बना है, ये 600 ही माने जाएंगे, कुछ ज्यादा माइनस जाएंगे नहीं, तो ले लेते भाई रिस्क। वही हुआ, रिस्क टेकर्स आर द वन दैट मेक्स द मनी, दैट चेंजेस द लाइफ of his family, of this generation, this changes the society। तो वही हमने किया, रिस्क लिया यहाँ पे, ये होल्ड किया। मैंने ऐसा भी रिस्क नहीं कि भाई कुछ भी रिस्क ले लिया, भाई यहाँ के लॉट का रिस्क नहीं लिया, जो मैंने यहाँ गलती से गलत जगह पे एंटर हुआ ना, वहाँ पे मैंने गलती एक्सेप्ट की या उसको काट दिया, छोड़ दिया, भाई नहीं चाहिए भाई। मैंने जो प्रॉपर जगह पे एंट्री वाले लॉट्स ना उनको होल्ड किया। यही सबसे बड़ी लर्निंग होती है एक्सपीरियंस ट्रेडर की। उसको पता है कहाँ पे जो लॉट होल्ड कर सकते हैं, कहाँ पे जो लॉट होल्ड नहीं करना चाहिए। वही हुआ, फिर मैंने वो लॉट होल्ड किए। यहाँ पे थोड़ा बहुत नीचे है, मेरे सेल की तरफ गया, मुझे पता था एसएल बहुत छोटा जा रहा है, ऊपर टारगेट बहुत बड़ा है। टारगेट आएगा तो $5,000-7,000, $3,000 का एसएल, 3 महीने $16 का एसएल, 5-6 हज़ार डॉलर का टारगेट है। मैं बना रहा है इसमें, उस ट्रेड में बना रहा। एंड अब यहाँ पे देख सकते हो, हमने मोर देन इजीली यहाँ पे $7,000 का प्रॉफिट मार्केट से निकाला। $1,400 का एसएल था दोस्तों सिर्फ, एंड $7,000 का टारगेट। कितना बढ़िया रिस्क रिवॉर्ड निकाला इस ट्रेड में से, आप इमेजिन करो कितना बढ़िया रिस्क रिवॉर्ड। छोटे लॉट से पैसा बनाया, हमेशा याद रखना, छोटे लॉट से जो पैसा बनाता है ना, वही एक रियल ट्रेडर होता है। आज मैं ले लिया, मैं दो लॉट से $2,000 बुक करता हूँ। जिन लोगों को लगता है, ऐसे कई इन्फ्लुएंसर जिन्हें लगता है कि बताने के लिए भाई $2,000 बुक करेंगे तो उनको 8 लॉट 9 लॉट 16 लॉट लगते, हम 2 लॉट से 2,000 बुक करते। बस आज ये हो गया कि वो थोड़ा हो गया, और इसके आगे मैंने 1-2 लॉट से $2,000 बुक किया। मैं बता रहा हूँ धीरे धीरे देखिए। तो यहाँ पे जो मैनेजमेंट था काफ़ी तगड़ा था, ये सारी वॉलिटिलिटी को हम निकल गए। एंड हम जब सपोर्ट लेके आया मार्केट, वो भी देखो आप, एनालिसिस देखो ना, ये पता था ये सपोर्ट के नीचे नहीं जाएगा, गया ही नहीं मार्केट। क्या रहता तो एक्सेल एक्सेप्ट था दोस्तों, -600 हो जाता ना अकाउंट का, नॉट अ बिग डील। आप लोग क्या कर देते, यहाँ पे अगर ये एक्सेल गया ना, तो आप -25,000 हो जाते हो सीधा कम लोग। हम लोग यहाँ पे -600 ही होना देते सीधा, सिर्फ और सिर्फ 2.5% मेरा लॉस होता अकाउंट। ठीक है, मैं इंट्राडे में ठीक है मैनेज कर सकता हूँ, ये इजीली मैनेजेबल है 2.5%। ठीक है, तो फिर ये अच्छा ट्रेड है, ट्रेड ऑफ द डे बोलूँगा। देन हमारा और एक एसएल भी जाते हैं दोस्तों, मैं आपको फ्रैंकली बोलूँगा, हर दिन प्रॉफिट तो हर टाइम प्रॉफिट नहीं, ये तो प्योर बहुत रिस्की जगह में घुस गया था। तो सेम लॉजिक, मोमेंटम का मार्केट गिरे जा रहा था, ब्रेकआउट फेलियर हुआ, फिर गिर रहा था, फिर लो लगा, फिर गिरा। तो मेरी एंट्री जो है ना, मुझे चुनने एंट्री जो है यहाँ प्लान करनी थी, ये लो के ब्रेकडाउन पे कैंडल इतनी फास्ट आ गई क्या मैं एंट्री मिली नहीं, फिर छोड़ना चाहा, फिर ये रेड कैंडल और एक आई, फोमो के सर थे ट्रेडर्स पे, एक कैंडल आई, वो वाला छोड़ देते हैं। उसके बाद एक और कैंडल है, ये मार्केट अटका था जो है, वही हुआ, गिरा गिरा यहाँ पे। मैंने बोला भाई ठीक है यार, अब ट्रेड मिस हो गया, छोड़ देने मिलेगा नहीं। अचानक से सेम साइज की नियर लाइक सेम साइज की कैंडल आ गई। मैं बोला अब तो घुसना पड़ेगा, ठीक है एसएल गया तो गया भाई, पर कहीं ना कहीं तो घुसते भाई, नहीं तो ट्रेड से ऐसा होगा नहीं। प्रॉफिट है मेरे पास 7,000 8,000 का, तो भाई कहीं तो घुसते। जब घुसना हो तो घुसा, लॉजिक से घुसते भाई, ट्राई करते ट्रेड में जाने का, छोटा ही एसएल लेते। तो फिर घुसे इस ट्रेड में, एंड इसी ट्रेड में एसएल जाना था दोस्तों, हमारे नसीब में था। इस ट्रेड में अराउंड $400 का मेरा दो 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 ₹400 का एसएल गया, यहाँ पर देख सकते हो। ठीक है, यहाँ पे मेरे 4 लॉट थे, तो एक $1,600 का मुझे पे लॉस हो गया। फाइन, आई एक्सेप्टेड इट, इट्स नॉट अ बिग डील फॉर मी। $1,600 का एसएल, बहुत सारे ट्रेड हो गए देखो ना आज, अर्ली मॉर्निंग सी टू सी, देन $1,000 लॉस, देन $7,000 प्रॉफिट, देन 1 लॉस। तो फिर अब मुझे एक विनिंग स्ट्रीक चाहिए था। मैंने तो क्या डिसाइड कर लिया था फिर, या तो विन, ठीक है आज, या तो एक लास्ट ट्रेड करूंगा, या तो विन या तो लूज। मेरा वर्स्ट डे दे देखिए दोस्तों, ये मेरा वर्स्ट डे ऑफ दिस लास्ट 3 मंथ्स का, लास्ट क्वार्टर का वर्स्ट डे है। और मेरा वर्स्ट डे में मेरा कितना ट्रेड हो रहे, 6 ट्रेड। लुक एट मी, लुक एट अ प्रॉफिटेबल ट्रेडर, वर्स्ट डे में उसके पास 6 ट्रेड कर रहा है वो व्यक्ति।
तो उसकी साइकोलॉजी कितनी बेटर है। जब उसकी साइकोलॉजी भी खराब होती तो मैक्स टू मैक्स 6 ट्रेड करते हैं। जिन लोगों की साइकोलॉजी सही है वो एक ही दिन में 25 ट्रेड ले लेते हैं। ये डिफरेंस है दोस्तों। इसके लिए मैं आपको बोलता हूँ प्रॉफिटेबल ट्रेडर्स को फॉलो करो। बहुत लोग ऐसे ऐसे ही प्रॉफिटेबल ट्रेडर्स, उनको फॉलो करो, किसी को भी मत फॉलो करो, ठीक है। उसके बाद ये चल गया एंड यहाँ पे फिर बैक टू बैक 2 विंस, तगड़े ट्रेड्स। फिर एक गोल्ड का ट्रेड मिला, बहुत बढ़िया लिक्विडिटी है, बहुत सुंदर, अति सुंदर लिक्विडिटी है। मार्केट गिर रहा, डब्ल्यू का ब्रेकआउट दिया, डब्ल्यू का नेकलाइन के ब्रेकआउट पे इतने वायर आएंगे एंड यहाँ पे हायर आए फिर बाहर आ गए। तो मुझे पता था यहाँ तो ये लेवल का क्रॉसिंग दे दे मार्केट तो एक बड़ा डंप आ सकता है। इस लेवल के ऊपर दिन खत्म आपने भाई, पैसे बन चुके भग जाते, 4-5 डॉलर जेब में आ चुके भग जाते, ठीक है। बट मार्केट बोला भाई अब नहीं, अब तेरा दिन है, तू ले जा भाई। मार्केट ने सीधे ट्रेंड लाइन ब्रेक किया, वन वे में गिरा, पुल में दिया प्रॉपर एंट्री के लिए, स्टॉप लॉस के लिए जोन दिया, लेवल का क्रॉसिंग दिया, हम भी घुस गए एंड यहाँ पे 100 पिप्स का टारगेट आया, मोर देन 100, हमने 100 पिप्स डॉट बुक किए, $2000 आप यहाँ पे देख सकते हो। $2000, 234.66, 4424 में मैंने एग्जिट कर दिया। बहुत बढ़िया ट्रेड, बहुत बढ़िया ट्रेड आया दोस्तों, काफी बढ़िया था। लिक्विडिटी गया बोलते ना, यहाँ पे एसएल थे दोस्तों बायर्स के, ये C2C रखते या जो भी बायर ने यहाँ बाय किया है कि लालच आएंगे उनको, या जो भी बायर ने इस ब्रेकअप फेलियर पे बाय किया है वो बोलेंगे भाई रुक जाते हैं थोड़ा, ये पुल बैक ही होगा, ये ऐसा लिक्विडिटी ग्रैब करेगा, पुल बैक ही होगा। बट उनका एसएल खाने के लिए मार्केट आया। बट इनिशियली मार्केट ने धीरे ही सही बट थोड़ा बहुत मूव दिया, लेवल का ब्रेक डाउन नहीं कर पाया, ठीक है। फिर ये एक ट्रेड काफ़ी तगड़ा है एंड उसके बाद जो लास्ट ट्रेड है मेरा वो देख सकते हो, $1200 का वो ट्रेड था जो मैंने BTC में लिया। सेम मोमेंटम सेटअप, वही सेम लेवल का मैंने ब्रेक डाउन इंतजार किया, सेम स्ट्रेटजी। देखो दोस्तों, देखो ये सीखने लायक है, सेम स्ट्रेटजी है बट एक में लॉस हुआ सुबह, एक में प्रॉफिट आया। प्रॉफिट आया तो कितना आया दोस्तों, 1:3 का प्रॉफिट आया। ये होती है स्ट्रेटजी, सेम लॉजिक है दोस्तों, कट कॉपी पेस्ट। मार्केट गिर रहा था, मार्केट में रेड कैंडल लगातार रहती, सेलिंग प्रेशर था, जो लोग ब्रेक हुआ कैंडल को वहां एंट्री ली, सेम लॉजिक। सुबह एसएल गया, रात को टारगेट आया 1:3 का, दो भी ट्रेड करता तो भी बहुत बढ़िया प्रॉफिट हो जाता। $2000 की, $2000 माइनस, $6000 प्लस, $4000 नेट, $4000। तो ये होती है स्ट्रेटेजी में कन्विक्शन रहना। लोगों को स्ट्रेटेजी ट्रेड करना आता है, भाई कैसे ट्रेड करते हैं, बट कन्विक्शन बहुत कम लोगों के पास होता है दोस्तों कि भाई लॉस होने के जो स्ट्रेटेजी बिलीव करना। ये कैसे आता है, बैक टेस्ट करो, रात को जागो, थोड़ा मेहनत करो, जब मार्केट चल रही तो मार्केट को देखो, सेम स्ट्रेटेजी भाई घुसेंगे भाई सेलिंग में। ये स्ट्रेटेजी अपन ने डेवलप की है ना तो 100% घुसेंगे, करेंगे ट्रेड, चाहे लॉस चाहे प्रॉफिट। बट वी नो दिस इज अ प्रॉफिटेबल स्ट्रेटेजी, दैट्स व्हाई वी आर अ प्रॉफिटेबल ट्रेडर एंड दैट्स व्हाई यू आर सीइंग दिस टाइप ऑफ रिजल्ट्स फ्रॉम आवर साइड, ठीक है। ये रिजल्ट ये अकाउंट पे, ठीक है, ऐसे रिजल्ट दिखते $11,000 के प्रॉफिट, ठीक। तो ये थे मेरे फिर सारे ट्रेड्स, सेम लॉजिक है वही, मार्केट गिर रहा था, लो ब्रेक पे शॉर्ट किया, हाई तरह से लगाया, ठीक है। आप कैसे लगे आपको मेरे ट्रेड जरूर बताना। विनप्रोफिक्स में अपना अकाउंट खोलना मत भूलना। जितने भी लोग हैं उनको काफ़ी ज़्यादा गिव अवेज एंड बेनिफिट्स है। एंड जो गिव अवे का लेटेस्ट रिजल्ट है आपके पास 3 दिन है, 5 को मैं ये रिजल्ट अनाउंस कर दूंगा। $25,000 का अकाउंट, एक $5,000 का ये 2 अकाउंट एंड 25,000 50,000 मेरी तरफ से CB एक्सचेंज के क्रैश के लिए। तो एक जो $25,000 का अकाउंट है वो 5 तारीख को, तो $5,000 की भी 5 तारीख को अनाउंस कर देंगे। एंड जो $25,000 का वो जिसका भी सबसे ज़्यादा रीज़न एंड टर्नओवर होगा इस महीने का,
उसको हम दे देंगे आपके पास। अभी भी बहुत दिन है, अभी जस्ट चालू है, 28 डेज है, आराम से ट्रेड करो एंड आपको मौका मिल सकता है $25,000, सॉरी $25,000, सब डॉलर में कम, इसके डॉलर की आदत लगी, $25,000, एक को 25,000, दो तो 50,000 का गिव अवे रहेगा। हैप्पी क्रिसमस फ्रॉम माई साइड, एंड उसी में लॉस में जिसका भी लॉस है वो रिकवरी के लिए इनको में खोल लीजिए। सिंपल प्रोसेस है, लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए, सारे रील्स को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए, कमेंट डाउन करिए वन थिंग दैट यू लाइक अबाउट मी, फोटो डाल देना टेलीग्राम पे। मैं वो शीट आज देखता हूँ, आज या कल शाम तक डाल देता हूँ, वो फिल आउट कर देना, उसमें सारा डिटेल डाल देना अपना, आपको भी एनरोल कर दिया जाएगा उसमें, ठीक है। लकी विनर्स जो भी रहेंगे उनको ये सारे गिव अवेज के लिए देंगे। ऐसे बहुत सारे गिव अवे प्लान करो तो विनवेक्स के अंदर जुड़िए। पार्टनर चेंज करना है तो मैसेज करिए टेलीग्राम पे, वो भी हो जाएगा हमारे तरफ से, ठीक है। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। फ्री एक्सक्लूसिव चैनल ज्वाइन करना मत भूलना। एक्सक्लूसिव चैनल का भी जो एक्सेस है वो आपको मिल सकता है। जो क्लासेस हैं हमारे वो 10 तारीख से चालू है, उसमें भी आप एनरोल करना। विन प्रो एफएक्स की एज यूजल हमारे लास्ट मंथ में हमने दिया था 3 लोगों का एक्सेस, ये मंथ में भी हम देंगे 3 लकी यूजर्स को एक्सेस, जो भी विन प्रो एफएक्स में प्रॉफिटेबल रहेंगे उनको हमारा लाइव जो क्लासेस हम जो 7 to 11 हर दिन करते हैं, जो सारे ट्रेड ये उनके साथ लिए गए, किसी दिन उनका एक फीडबैक रिकॉर्ड करूंगा, आपको दिखाऊंगा कितने बढ़िया बढ़िया ट्रेड थे। तो आज का जो ट्रेड थे हमारे, एक अंकुश करके थे, उन्होंने मोर देन 12,000 रुपीज बुक किए हैं प्रॉपर ट्रेड करके। सर तो आज का हाईएस्ट प्रॉफिट हमारा 27,000, और प्रॉपर एनालिसिस सोच मैनेज करके 12,000 का बेस्ट ट्रेड है। लाइव पे हमने सब डिस्कस किया, उनका कॉन्ग्रेचुलेट किया, सब कुछ प्रॉपरली किया, प्रॉपर एनालिसिस सब करते हैं हम। तो आप भी जुड़ जाइए, कम्युनिटी काफ़ी अच्छी है हमारी, और अच्छी होगी एंड आपको बेनिफिट होगा। उसकी भी जो डिटेल्स है आप टेलीग्राम पे जाइए, आप एडमिन को मैसेज करिए, आपको प्रोसेस बताएगा। विन पर एप्लीकेशन भी अकाउंट है तो आपका चांसेस है क्लास में फ्री में एनरोल होने के लिए। क्रिसमस का डिस्काउंट काफ़ी तगड़ा रहेगा, तो आप डू चेक इट आउट। तो मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, एंड यू गो टू बिकम अ मिलियनेयर।